नए कृषि सुधारों ने देश के हर किसान को ये आजादी दी है, अपनी फसल अपनी शर्तों पर बेच सकता है। तुसी एमएसपी चक दियो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नु क्लोज कर दियो, कौन सपोर्ट करूगा किसानी नु? आप मुझे बताइए कि जहां जिस देश में 86% फार्मर्स की जो लैंड होल्डिंग है 2 हेक्टेयर से कम है, वो अपने जिले में नहीं जाके बेच पाता, तो वो आप कैसे एक्सपेक्ट कर बेंगलोर में जाएगा उदाहरण के लिए पंजाब से? क्या वॉलमार्ट और टेस्को उसे उधार देगा? मोती और साथ वाले किसान से बदबू आएगी। कलमा नु आजो असला बना लिए, इकट्ठे होकर पूंजीपति आज बुरे ला लिए। संसद में पास हो चुके 2 किसान बिलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की हलचल पूरे देश में फैल रही है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ हो चुकी हैं। हालांकि राज्यसभा में ये बिल पास होने से पहले काफी हंगामा भी हुआ। विपक्षी पार्टियों ने राज्यसभा में इस बिल के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया। इस शोर के बीच ये बिल लेकिन राज्यसभा में भी पास हो गया। राज्यसभा में हुए हंगामे का मामला अगले दिन सदन में उठा। सभापति ने हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की। हंगामा करने वाले विपक्षी दलों के 8 सांसदों को सप्ताह भर के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके बाद संसद के बाहर ही निलंबित सांसदों ने धरना लगा दिया, जो अब खत्म हो गया है। बताया जा रहा है कि सांसदों ने विपक्ष के राज्यसभा से वॉकआउट करने के बाद ऐसा किया। धरने पर बैठे सांसदों के मुताबिक एक स्वर से विपक्ष ने अपनी बात कही है। लगभग सभी विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया, इसी कारण धरना समापित किया गया है। पूरे देश में किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं। सरकार द्वारा ये दलील दी जा रही है कि इस बिल से किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के किसानों का बढ़ता विरोध देखते हुए एक संबोधन भी किया और किसानों के फायदे की ओर जोर दिया। हमारे देश में अब तक उपज और बिक्री की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो कानून थे, उसने किसानों के हाथ पांव बांधे हुए थे। नए कृषि सुधारों ने देश के हर किसान को ये आजादी दी है कि वो किसी को भी कहीं पर भी अपनी फसल अपने फल सब्जियां अपनी शर्तों पर बेच सकता है। अगर किसानों को फायदा ही होना था तो किसान इसके विरोध में क्यों हैं? खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी इस बिल के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद भी सरकार बिल पास करवाने पर जोर देती रही। अकाली दल नेता सुखबीर बादल राष्ट्रपति से भी मिले और बिल पर हस्ताक्षर न करने को कहा। विपक्ष भी सरकार से लगातार सवाल कर रही है और आलोचना भी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जब से ये बिल संसद में पेश हुआ है तब से विरोध कर रहे हैं कि तुसी उन्हें बिल पास कर दियो, तुसी इत्थे कानून चेंज कर दियो, तुसी एमएसपी चक दियो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नु क्लोज कर दियो, कौन सपोर्ट करूगा किसानी नु? 72% मेरे पंजाब के किसान अज 5 किले तो घट दे मालिक ने, अद्धे उससे 2 किले भी होने उन्होंने कोल की कित्थों रोटी खाणगे उत्थों? पता हो उन्होंने, अज तो पता है कि जो एमएसपी है एमएसपी उन्होंने मिलूगी। लेकिन अगर आ होने लग जाए जैसे मक्की नाल होया सी कि एमएसपी जिन्नी अनाउंस करते हैं, पता नहीं अनाउंस करते हैं, कई जाते हैं कि असीं ये गारंटी करते, क्या सुहा गारंटी करते हो तुसीं? कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज पार्लीमेंट ने चक दी, तो ये थोड़ी गारंटी कौन मानता है? इस गारंटी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी देखो कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होया जब तो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होया सी 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ मैं इस बिल्कुल सहमत नहीं इस नाल। अज नहीं करनगे, कल नहीं करनगे, परसों कर देंगे, ये चक्कणगे जरूर। ये शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट तो निकलिया होया दा निचोड़ है। FCI नूं बंद कर दिओ, MSP बंद कर दिओ, बड़ा ओहदा नुकसान हुंदा है देश नूं। किहदा नुकसान हुंदा है? देश नूं हुंदा है या मेरे पंजाबी किसानां नूं हुंदा है?
ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। मैं बिल्कुल इस से उल्टा है, सारा पंजाब उल्टा। आखिर ये बिल है क्या, पहले इसके बारे में जानते हैं। बीबीसी के मुताबिक इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। प्रावधानों में राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम करने की बात भी कही गई है। इस बिल के बारे में अधिक जानकारी रवीश कुमार ने अपने शो में दी। नए अध्यादेश के मुताबिक, जिसमें लिखा है कि किसान एक राज्य से दूसरे राज्य में और अपने ही राज्य में कहीं भी उपज बेच सकेंगे, अपने राज्य की मंडियों तक सीमित नहीं रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का सिस्टम भी होगा और ई ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म को पारदर्शी बनाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति या व्यापारी जिसके पास पैन नंबर है कारोबार कर सकेगा। ई प्लेटफॉर्म किसान और व्यापारी पर अब कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। नियम और शर्तें पारदर्शी होंगी और स्थानीय भाषा में प्रचारित की जाएंगी। किसानों को उसी दिन या 3 दिनों के भीतर पैसे का भुगतान करना होगा। विवाद के निपटारे के लिए एसडीएम स्थानीय स्तर पर एक बोर्ड बनाएगा। एसडीएम के आदेश की मान्यता सिविल कोर्ट के आदेश के बराबर होगी। तो क्या वाकई किसानों के पास एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट की मंडी से बड़ा बाजार मिल जाएगा? अपने शो में रवीश ने कृषि अर्थशास्त्री से भी बात की और इस बिल के बारे में अधिक जानकारी लेने की कोशिश भी की। अगर चलिए हम मान के चलते हैं कि ये बिल्कुल 1991 वाली पोजीशन होगी कि जैसे रिफॉर्म्स वहां पर आए थे, तो ये भी रिफॉर्म्स हैं कि आपने ये अश्योर किया कि भाई किसानों को अच्छा दाम मिलेगा, कि कहा जा रहा है कि साहब ओपन मार्केट हो जाने से अब किसान को कोई रोक टोक नहीं है, सारे देश में वो अपना माल कहीं भी बेच सकता है। आप मुझे बताइए कि जहाँ जिस देश में 86% फार्मर्स की जो लैंड होल्डिंग है 2 हेक्टेयर से कम है, वो अपने जिले में नहीं जाके बेच पाता, तो वो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बैंगलोर में जाएगा उदाहरण के लिए पंजाब से, और वहां जाके अपना हायर प्राइस जो भी होगा उसको अचीव करने के लिए। कहने का मतलब है ये सब बातें देखने में सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? एक बात। दूसरी बात ये है कि ये कहा जा रहा है कि सब 1 मार्केट 1 कंट्री, लेकिन इन रियलिटी हमने 2 मार्केट कर दी है। 1 कंट्री 2 मार्केट्स। 2 मार्केट्स लिए कि एक तो एपीएमसी मंडी के अंदर एक अलग मार्केट होगी, एपीएमसी के मंडी के बाहर एक अलग मार्केट होगी। एपीएमसी के मंडी के अंदर आपको 6% टैक्स देना पड़ेगा चाहे आप गेहूं और धान खरीदते हैं। एपीएमसी मंडी के बाहर आपको कोई टैक्स नहीं देना है अगर आप कोई कुछ भी खरीदते हैं। तो ये 2 तरीके की मंडियां हम क्रिएट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आस्ते आस्ते एपीएमसी मंडी रिडंडेंट हो जाएगा। कौन चाहेगा कि मैं टैक्स दूं 6%? किसान सड़कों पर काफी दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार का विरोध भी कर रहे हैं। ये आज भी जारी है। किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। 45 साल हो गए मैनू ये जथेबंदी च काम करदे ने, पर साडी सरकार ने एक सुनवाई भी नहीं सुनी। सरकार सानू तंग कर रही है। जो साडा नाज है बच्चों का कमाया हुआ सप्पां का सिर लतड़ के वो साडा मंडियां फड़ां ते रुल रहा है। साडा नरमा कपाह तिल वगैरह जिन्नियां भी चीज़ां ने साडियां नूं भाव नहीं मिलता। देखो सब्जी कर लांगे, कद्दू कर लांगे, टिंडो कर लांगे, भिंडी सानू भाव नहीं मिलता। ये सरकार का बह जे बेड़ा किसानां नूं कुचुंब रही है। अज साडियां जायदादां ਜਿਹੜੀਆਂ ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀ है। 25 एकड़ ਦਾ ਪਲਾਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸਕ ਗਈ, ਮਾਤਾ ਖੁਸਕ ਗਈ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, मुर्दाबाद। ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, करा के रहेंगे, ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈंस वापस करा के रहांगे, करा के रहेंगे। सरकार की ओर से इन धरनों को खत्म करने की कोशिश भी की जा रही है। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए 6 रबी फसलों की एमएसपी में वृद्धि के निर्णय को मंजूरी प्रदान की है। सरकार ने गेहूं की एमएसपी 50 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1975 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। पूर्व मंत्री सुषमा स्वराज का एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है जिसमें वह लोकसभा में 2012 में यूपीए सरकार द्वारा लाई इस तरह के बिल का विरोध कर रही हैं। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जानता है केवल वो इस बात को पहचान सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ये कहती है कि आपके ये बैंकों के एटीएम तो आ जाए हैं,
आड़ती उस किसान का पारंपरिक एटीएम है। किसान को बेटी की शादी करनी हो, बुआ का भात भरना हो, बहन का छूछक देना हो, बच्चे की पढ़ाई करानी हो, बाप की दवाई करानी हो, सिर पे साफा बांधता है और सीधा मंडी में आरती किया जाकर खड़ा हो जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वॉलमार्ट और टेस्को उसे उधार देगा? क्या उसे संवेदना होगी उसकी बेटी की शादी या बहन का भात भरने की? उसे तो धोती और साफे वाले किसान से बदबू आएगी। और कौन डायरेक्ट बात कर सकेगा? कोई किसान से सीधा खरीदेगा? अरे नई एजेंसियां खड़ी होंगी, वो नए बिचौलिए खड़े हो जाएंगे। वहीं अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने पंजाब के सिंगर्स भी आ गए हैं। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ किसानों के समर्थन में खड़े हैं और इस पर उन्होंने एक ट्वीट भी किया और लिखा, गल किसी पॉलिटिकल पार्टी दी नहीं है, गल किसान दी है ते असीं सारे किसानां दे नाल आ। पॉलिटिक्स साइड ते रख के देश के अन्नदाता दे हक च हाँ दा नारा जरूर मारिए घट्टो घट्ट। वहीं सिंगर बब्बू मान ने भी इस बिल का विरोध किया और किसानों के साथ प्रोटेस्ट में शामिल होने की बात भी कही। सत श्री अकाल जी, मैं बब्बू, तुसी मेरा मान। कलमा नू आजो असला बना लिए, कट्ठे होके पूंजीपति आज मूरे ला लिए। 25 तरीक नू जाम जड़ांगे, जे गल ना बनी तो लंबी लड़ाई लड़ांगे। साल 2 साल फसल रोकनी पैनी है, जे फसलों की कीमत मुंह मंगी लेनी है। राजधानी एसी च बह के मचूगी, कड़े हो जो दिल्ली दा झांझर पा के नचूगी। आओ तू मैं चो निकल के तू ही तू करिए। दिल्ली को बहुत दिमाग है, दिमाग ना मारना पैना है। हो जो कट्ठे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। जहां एक तरफ कई पंजाबी सिंगर विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सिंगर दलेर मेहंदी ने इस बिल का समर्थन किया है और किसानों के लिए अच्छा बताया है। आज बहुत बड़ा दिन है किसान भाइयों, हम सब के लिए। क्यों मैं हम सब इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद भी किसान हूँ। ये मेरे खेत की सरसों है, ये मेरे खेत की गेहूं है, कणक है। मैं खुद किसान हूँ, पिछले 20 साल से अपने खेतों में चीज़ें उगा रहा हूँ और इस बार गाजर, मूली, शकरकंदी भी मैंने लगा रखी है। मेरी ये आप सबसे बहुत बहुत गुजारिश है कि जो मोदी जी ने एग्रीकल्चर बिल पास किया है उन पे भरोसा करें और लोगों की बातों पे, अफवाहों पे बिल्कुल मत जाएं, और ताकि हम लोग अपनी मर्जी से, अब कोई भी बिचौलिया नहीं है, अपने देश की उन्नति के लिए काम करें। सरकार हर तरह से किसानों को शांत करने की कोशिश में जुटी है। अब ये देखना होगा कि सरकार का अगला कदम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.